एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में दिया है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B देन शो दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। एंगल A और एंगल B ये दोनों एक्यूट एंगल्स हैं और cos A और cos B ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। हमें शो करना है एंगल A और एंगल B ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। सो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेंगे, ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा। इसके अलावा दो एक्यूट एंगल्स होंगे हमारे, ये एक एक्यूट एंगल, ये एक एक्यूट एंगल। हमें ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल दिए गए हैं। सो ए पॉइंट हो जाएगा हमारा ये, बी पॉइंट हो जाएगा हमारा ये। जो 90 डिग्री वाला एंगल है इस पॉइंट को भी नाम दे देंगे, ये हो जाएगा हमारा सी। जो भी हमने ये कंस्ट्रक्शन की है इसको यहाँ पर लिख देंगे। ड्रॉ ट्राइंगल ABC इन विच एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री। हमने एक ट्राइंगल ABC बनाया जिसमें C पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल है। अब हमें दिया गया है cos A इक्वल्स टू cos B, ये हमें गिवन है तो यहाँ पर लिख लेंगे गाइस गिवन cos A इक्वल्स टू में cos B। cos A और cos B इनका रेशियो लिखेंगे तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कोस का रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। सेकंड वाला हमारा रेशियो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। सबसे पहले इसका देखते हैं कोस ए, एंगल ए दिया है तो एंगल ये होगा। इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हमारी ये वाली साइड हो जाएगी, एंगल ए के अपोजिट वाली साइड ये हो जाएगी गाइस हमारी परपेंडिकुलर, और इसके साथ वाली जो साइड है ये हो जाएगी बेस। और 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है, ये एंगल 90 डिग्री, इसके अपोजिट जो ये साइड है ये होती है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कोस ए क्या होगा, कोस ए हमारा हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। इस ट्राइंगल में बेस क्या है हमारा AC और हाइपोटेनियस है AB। सो हमारा कोस ए का फ्रैक्शन या फिर कह सकते हैं रेशियो बनेगा AC अपॉन में AB। बिल्कुल इसी तरह से कोस B के लिए लिखेंगे हम। एंगल यहाँ पर चेंज हो गया तो जो हमारे बेस और परपेंडिकुलर हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं एंगल B की, ये वाला एंगल है तो इसके अपोजिट वाली ये साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर और इसके साथ वाली ये साइड हो जाएगी गाइस बेस। कोस हमारा वही रहेगा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। कोस B क्या होगा, एंगल B के अकॉर्डिंग हमारा बेस क्या होगा BC और हाइपोटेनियस हमारी वही रहेगी AB। सो यहाँ पर कोस B का जो हमारा फ्रैक्शन या फिर रेशियो बनेगा वो हो जाएगा BC अपॉन में AB। अब आप सिंपली यहाँ पर देख सकते हो दोनों जगह पर डिनोमिनेटर में यहाँ पर भी और यहाँ पर भी AB लिया गया है। सो AB से AB को कैंसिल कर देंगे, हमारी आ जाएगी AC इक्वल्स टू में BC। जो इस ट्राइंगल में AC और BC साइड हैं ये एक दूसरे के इक्वल हैं। ये वाली AC साइड और ये वाली BC साइड एक दूसरे के इक्वल हैं। इक्वल साइड के अपोजिट इक्वल एंगल होते हैं। सो AC के अपोजिट है ये वाला एंगल B और जो हमारी साइड BC है ये वाली साइड BC, इसके अपोजिट है ये वाला एंगल A। AC के अपोजिट एंगल B है, सो हमारी ये साइड AC, इसके अपोजिट है एंगल B इक्वल्स टू में BC के अपोजिट क्या है, ये वाली साइड हमारी BC, इसके अपोजिट है ये वाला एंगल एंगल A। सो BC के नीचे यहाँ पर लिख देंगे एंगल A। एंगल B और एंगल A ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। रीजन लिख देंगे यहाँ पर एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल में जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके अपोजिट वाले एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सो यहाँ पर हमारी साइड AC और BC ये एक दूसरे के इक्वल हैं तो इनके अपोजिट वाले एंगल B और एंगल A ये भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। हमें शो करना था एंगल A और एंगल B एक दूसरे के इक्वल हैं, यहाँ पर हमने ये कर दिया। सो क्वेश्चन नंबर 6 सिंपली यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। 10th की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में दिया है एक cot थीटा इक्वल्स टू 7 अपॉन 8 इवेल्युएट। हमें cot थीटा की वैल्यू दी गई है 7 अपॉन में 8 और जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का इनकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है, इन्हें इवेल्युएट करना है। सो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। हमें यहाँ पर वैल्यू दी गई है cot थीटा की 7 अपॉन में 8। अब cot थीटा का रेशियो क्या होता है ये पता लगाएंगे हम। अपना फॉर्मूला लिखेंगे पंडित जी वाला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसमें जो लास्ट वाला फ्रैक्शन होता है, लास्ट वाला रेशियो होता है P अपॉन B, ये होता है 10 का। अगर इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, इसको
पलट देंगे, P अपॉन B है, इसको पलटेंगे तो ये आ जाएगा B अपॉन में P। ये किसका होता है गाइस? कोट का, जिसकी वैल्यू हमें दी गई है 7/8। सो कोट का फ्रैक्शन B अपॉन P, इसके इक्वल में यहाँ पर लिख देंगे, ये आ गया है B अपॉन में P। इससे हमें क्या पता चलता है कि ऊपर वाली जो वैल्यू है ये बेस है, नीचे वाली वैल्यू परपेंडिकुलर है। यहाँ पर लिख देते हैं बेस, B फॉर बेस इक्वल्स टू में 7 और P फॉर परपेंडिकुलर इक्वल्स टू में 8। अब थर्ड साइड फाइंड करनी होगी हमें ट्राइंगल की। बेस और परपेंडिकुलर हमें पता है, हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो उसके लिए एक ट्राइंगल बनाएंगे, ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा। ये एंगल 90 डिग्री का, इसके अपोजिट में जो साइड है ये हो जाएगी गाइस हाइपोटेनियस। अब हमें लेना है एंगल थीटा, और थीटा दिया गया है तो थीटा एंगल ले लेते हैं। ये हो गया हमारा एंगल थीटा। अब इस थीटा एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा? इसके अपोजिट वाली साइड, ये साइड हो जाएगी गाइस परपेंडिकुलर, और थीटा एंगल के साथ में जो साइड है ये हो जाएगी बेस। इस ट्राइंगल में बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें यहाँ पर पता है, 7 हो जाएगी और 8 हो जाएगी। बेस यहाँ पर है 7 और परपेंडिकुलर यहाँ पर है 8। अब हमें हाइपोटेनियस फाइंड करना होगा। हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? अप्लाई कर देंगे इस ट्राइंगल पर पाइथागोरस थ्योरम। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। इन सभी की वैल्यू पुट कर देंगे। हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ये यहाँ पर h स्क्वायर एज इट इज आएगा। इसके बाद यहाँ पर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 8। सो P की जगह पर हम पुट करेंगे 8 और स्क्वायर एज इट इज, प्लस का साइन लगाएंगे। अब है B स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, बेस की वैल्यू है 7, तो बेस की जगह पर पुट किया हमने 7 स्क्वायर एज इट इज। h यहाँ पर h का स्क्वायर एज इट इज आएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस में 7 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 49। अब हाइपोटेनियस फाइंड करनी है तो h एज इट इज इक्वल्स टू में 60 प्लस 64 प्लस में, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर भी आ जाएगा, 64 और 49 इन दोनों को ऐड करेंगे। दोनों को ऐड करने पर आ जाएगा 113। हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पर है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। सो इस स्क्वायर को हमें हटाना होगा, एलिमिनेट करना होगा। उसके लिए क्या करेंगे? रूट लगा लेंगे दोनों साइड में। यहाँ पर हमारा इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा हाइपोटेनियस इक्वल्स टू में रूट 113। ये आ गई हमारी हाइपोटेनियस की वैल्यू। यहाँ पर लिख देते हैं h इक्वल्स टू में रूट 113 रूट के अंदर रहेगा, क्योंकि ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ट्राइंगल की तीनों साइड हमने फाइंड कर ली, तो अब सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट को। सो यहाँ से सॉल्यूशन होता है गाइस फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट में आप यहाँ पर देखो, हमें दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पर है 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। हमारी जो ऊपर वाली और नीचे वाली टर्म्स है ये कुछ इस फॉर्म में है गाइस, a माइनस बी मल्टीप्लाई में a प्लस बी, और ये किसका फॉर्मूला होता है गाइस? a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर का। सो जो भी हमारी ऊपर वाली टर्म्स है, न्यूमरेटर में जो टर्म्स हैं और डिनोमिनेटर में जो टर्म्स हैं, इनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पर आप देखो 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पर है 1 माइनस साइन थीटा। सो इसको हम इस पे हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज 1 स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में भी बिल्कुल यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर है 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, तो बिल्कुल यही सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। अब बिल्कुल सिंपल सी बात है, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है। सो यहाँ पर स्क्वायर लगाएं या ना लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसे रब कर देता हूँ। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को भी हटा देता हूँ। अब देखो गाइज, इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए? साइन थीटा की वैल्यू, और यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू। साइन थीटा क्या होता है? p अपॉन में h, और कोस थीटा क्या होता है? b अपॉन में h, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसका यूज करके हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। सो सोल्व करते हैं। 1 यहाँ पर एज इट इज आएगा, यह आ गया हमारा 1, माइनस का साइन लगाता हूँ। यहाँ पर है हमारा साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस।
सो इस ट्राइंगल में हमारा परपेंडिकुलर है 8 और हाइपोटेनियस है √113। यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा हमारा 8 अपॉन में √113। साइन थीटा की जगह पर आएगा हमारा 8 अपॉन में √113। लेकिन यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, सो इसकी वैल्यू का भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इसके बाद डिनोमिनेटर में यहाँ पर 1 एज इट इज आएगा, ये वाला 1 एज इट इज आ गया, माइनस का साइन भी लगा देते हैं। यहाँ पर है गाइस कोस स्क्वायर थीटा, कोस का फ्रैक्शन होता है b अपॉन में h, सो b है यहाँ पर 7 और h है हमारा √113। सो हमारा फ्रैक्शन बनेगा गाइस 7 अपॉन में √113। यहाँ पर क्या है, कोस का स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू का भी हो जाएगा गाइस स्क्वायर। अब सिंपली इसे आगे सोल्व करेंगे। सो यहाँ पर 1 हमारा एज इट इज आएगा, 1 और माइनस साइन, ये एज इट इज आ गया, 1 का आ गया, माइनस साइन आ गया। यहाँ पर है गाइस 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। इसके बाद डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में है √113, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होने पर बचेगा क्या, 113 आ जाएगा। सो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा 113। इसके बाद यहाँ पर अपॉन में नीचे वाली टर्म्स को सॉल्व करेंगे, इन वाली टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो 1 और माइनस का साइन एज इट इज, 1 माइनस का साइन। इसके बाद 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 49। इसके बाद डिनोमिनेटर में बिल्कुल सेम सिचुएशन हो रही है, √113 का स्क्वायर किया था तो आया था 113, यहाँ पर भी √113 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी हमारी सेम वैल्यू आ जाएगी 113। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, जो हमारा 113 डिनोमिनेटर में है, एलसीएम लेंगे। सो 113 का एलसीएम 113 ही आएगा, ठीक है। ऊपर क्या आएगा, यहाँ पर 113 को सिंपल इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, 113 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा हमारा इस साइड में 113, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इस तरह से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद माइनस में 64 ऊपर एज इट इज आ गया, माइनस में 64। ऊपर वाली इन वैल्यूज को हमने सोल्व किया तो ये आ गया। बिल्कुल इसी तरह से नीचे वाली वैल्यूज को भी सोल्व करेंगे। यहाँ पर डिनोमिनेटर में है 113, एलसीएम लेंगे तो 113 एज इट इज। ऊपर क्या आएगा, वही कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करना है जो हमने यहाँ पर किया था, ऊपर वाली वैल्यूज को सोल्व करने में किया था। 113 को 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 113। इसके बाद माइनस का साइन एज इट इज, माइनस साइन के बाद यहाँ पर है 49, सो यहाँ पर आ जाएगा 49। अब सिंपली यहाँ पर देखो, ऊपर वाला जो फ्रैक्शन है हमारा, इसके डिनोमिनेटर में है 113 और इस वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में भी है 113। सो 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा। सोल्व करेंगे, 113 में से 64 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा गाइस 49। इसके बाद डिनोमिनेटर में क्या है हमारा, यहाँ पर 113 माइनस में 49, 113 में से 49 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 64। यही हो जाएगा गाइस हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट बिल्कुल सिंपल है, यहाँ से सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें वैल्यू फाइंड करनी है कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ गाइस, कोट थीटा इक्वल्स टू में 7 अपॉन में 8। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में ही दी गई है कोट थीटा की वैल्यू 7 अपॉन में 8। अब हमें कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इस साइड में हमें स्क्वायर करना होगा, जब ये बनेगा कोट स्क्वायर थीटा। और इस साइड में स्क्वायर करेंगे तो इस साइड में भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। सो दोनों तरफ मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ, कोट थीटा का भी और 7 अपॉन 8 का भी। कोट थीटा का मैं स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा गाइस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में 7 अपॉन 8। इसका स्क्वायर करूंगा, इसका यहाँ पर गाइस मैंने इस तरह से स्क्वायर किया। सो सिंपली 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 64। सो आंसर हमारा आ जाएगा 49 अपॉन में 64। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, जो हमारा फर्स्ट पार्ट था इसका आंसर भी 49 अपॉन 64 आया था, और सेकंड पार्ट में भी जो हमारा आंसर आया है कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई है, ये भी बिल्कुल सेम है।